हे हाय एवरीवन, अगेन स्वागत है आपका प्रिपेयर विदेश में। हिंदी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने जा रहे हैं पर्यायवाची का पार्ट 2। आज हम इसकी थ्योरी को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम एक क्लास में इसकी MCQ को भी कर लेंगे, ठीक है। तो सीधा बिना टाइम गवाते हुए सीधा बढ़ते हैं क्लास की ओर। सबसे पहले पढ़ते हैं हम खिड़की का पर्यायवाची क्या होता है। भाई खिड़की को दरीचा बोलते हैं, बतायन बोलते हैं और झरोका बोलते हैं और गवाक्ष बोलते हैं। अब देखो, झरोका दर्शन पहले के शासक देने आते थे अपनी प्रजा को, मतलब वो खिड़की से अपनी प्रजा को देते थे। तो आपको ये तो यहाँ से याद हो जाएगा झरोका, ठीक है। और दरीचा, बतायन और गवाच, ये आपको याद करना है, ठीक है। गरी दरीचा, बतायन और गवाच, क्लियर भाई। अब गंगा, भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन 100% एक शिफ्ट में मिलेगा, किसी न किसी शिफ्ट में मिल जाएगा, तो ये आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना है, ठीक है भाई। देखो, भागीरथी बोलते हैं इसको, जानवी बोलते हैं, तिप तिप थाग थगा बोलते हैं, तिप थगा। और सुरसई बोलते हैं, सुरसरी। और देव नदी बोलते हैं और देव पाग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? देव पागा। अब देखो, भागीरथी, जानवी, तिप थगा और सुरसरी और देव नदी और देव पागा। आई होप यहाँ तक चीज लोग भाई इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। ये बात आपको याद करनी है, ठीक है भाई। भाई पर्यायवाची में कुछ ऐसा होता नहीं है जहाँ पे ट्रिक्स बनाए जा सकें, क्योंकि इसको आपको सिर्फ याद ही करना है, और मैं इसमें यहाँ रिपीटेशन कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट गीदड़, भाई गीदड़ को शियार बोलते हैं, श्रृंगाल बोलते हैं और जम्बुक बोलते हैं, ठीक है। ये तो ईजी था, शियार, श्रृंगाल, जम्बुक, क्लियर। देखो गणेश, भाई गणेश क्या होता है? गणेश को महाकाय बोलते हैं, ठीक है। भवानी नंदन बोलते हैं, विनायक बोलते हैं, एकादंत बोलते हैं, एकादंत गजानन बोलते हैं, गण गणदीप बोलते हैं, लंबोदर बोलते हैं, गणपति बोलते हैं, हेरम्ब बोलते हैं, विद्यान विनाशक बोलते हैं, गौरी पुत्र बोलते हैं और मोदक प्रिय बोलते हैं और मूषक वाहन बोलते हैं। अब देखो, मूषक वाहन क्योंकि इनका वाहन मूषक था, ये तो याद हो गया हमें। लंबोदर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका सूंड है, ठीक है। गजपति हाथी से, ये भी रिलेटेड, ये भी याद हो गया। गजानन भी हाथी से, ये भी याद हो गया। गणपति भी याद हो गया, ठीक है। अब याद करने हैं हमको महाकाय, भवानी नंदन, विनायक, एक दंत और विघन विनाशक को गौरी पुत्र और मोदक प्रिय है, ठीक है भाई। ये आपको याद करने, यहाँ पर थोड़े एफर्ट्स लगा लेना, आप यहाँ से याद कर लेना, क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं घड़ा की ओर। आप मुझे केवल सुन भी लोगे ना, तब भी अगर आप 2 बार इस वीडियो को देख लोगे सुन सुन के, तब भी आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट घड़ा, भाई देखो, घड़ा को घट बोलते हैं। और कलश, भाई देखो, जब कलश कलश भाई कलश घड़े घड़े को ही तो बोलते हैं। जब कोई जब पूजा होती है तो कलश मंगाते हैं, तो घड़े का ही तो होता है, घड़ा घड़ा ही तो होता है वो। नेक्स्ट गुम को बोलते हैं कुंभ, और गगरा को बोलते हैं गगरा को, ठीक है, गगरा को, ठीक है भाई। घड़, कलेश, कलश, कुंभ और गगरा, क्लियर भाई। अब देखो, घर घर को भाई गृह बोलते हैं, सदन बोलते हैं, ये तो याद हो गया हमें। निकेतन भी बोलते हैं, क्योंकि आपने बहुत सी जगह पे एड्रेस देखा होगा, शांति निकेतन। तो वो क्या होता है? वो घर ही तो होता है भाई। धाम भी बोलते हैं, क्योंकि ये भगवान रहते हैं यहाँ पर। भवन बोल सकते हैं, ये मंदिर भी बोल सकते हैं। आगार भी बोल सकते हैं, आल्य भी बोल सकते हैं। ऐसे बोलते हैं ना, विद्या प्लस आल्य, मान ली विद्या के लिए आल्य, ठीक है, विद्यालय। आवास भी बोल सकते हैं, ये भी इजी था। ओक और आशियाना और मकान, ठीक है भाई। आशियाना, भाई तुम्हारा आशियाना कहाँ पर है, मतलब कहाँ रहते हो आप, तो मतलब कि आशियाना मतलब कि घर, क्लियर भाई। और मकान भी घर होता है, ये तो इजी था। नेक्स्ट घृणा, भाई घृणा को घिन बोलते हैं, जुगुप्सा बोलते हैं, अरुचि बोलते हैं, नफरत बोलते हैं और बीभत्स बोलते हैं। देखो, घृणा घृणा बीभत्स रस होता है। बीभत्स एक रस होता है जो घृणा के बारे में बताता है, ये वाला रस है ना। तो अभी आरुचि मतलब कि रुचि, मतलब कि रुचि, और आ लगा दे तो नेगेटिव साउंड आ रहा है, तो आरुचि मतलब कि रुचि नहीं है। नफरत भी नेगेटिव है, और जुगुप्सा भी भाई नेगेटिव भी होता है, और घिन भी होता है, ठीक है भाई। घी, भाई घी को घृत बोलते हैं, हबी बोलते हैं, अमृतसार बोलते हैं और नवीन नवनीत बोलते हैं। नवनीत देखो क्या बोलते हैं, घृत, हबी, अमृतसार, नवनीत, क्लियर भाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं चंद्रमा के वो उसके ब्लॉग पे। चंद्रमा को चांद, चंद्र, हिमकर और विभावकर और तारापति और रजनीश और मयंक, इंदु, निशाकर और विदु, ठीक है भाई। अब देखो क्या क्या बोलते हैं भाई। चांद बोलते हैं, चंद्रमा को चांद बोलते हैं, ये तो इजी था। और चांद बोलते हैं, ये तो इजी था। हिमकर बोलते हैं, क्योंकि ये बर्फ जैसा दिखता है, तो हिमकर बोल देंगे, ठीक है। विवाहकर, ठीक है, विवाहकर और तारापति, क्योंकि भाई तारों में भी सबसे पति है, मतलब कि अच्छा सा ग्लो, सबसे ज़्यादा ग्लो करता है और दिखता भी है, ठीक है। तो ये तारापति इस तरीके से याद कर लेंगे। रजनीश, मयंक, इंदु और निशाकर और विदु, आपको ये याद करना है। याद नहीं करना, सिर्फ आपको ये रीड करना है, ठीक है। 3 से 4 बार रिपीट कर दोगे तो चीज़ याद हो जाएगी, क्लियर भाई। नेक्स्ट चतुर, देखो भाई चतुर को प्रवीण बोलते हैं, पट्टू बोलते हैं, पट्टू बोल सकते हैं, पट्टू बोल सकते हैं, पढ़ा जो पढ़ ज़्यादा लिखता पढ़ता है, ठीक है, पट्टू। होशियार बोल सकते हैं, चालाक बोल सकते हैं, दक्ष बोल सकते हैं और नाकर बोलते हैं। ऐसे बोलते नहीं कि अटाइनमेंट वर्क आपने पढ़ा होगा कि राम श्याम से 10% अधिक दक्ष है। दक्ष मतलब कि चतुर है, ठीक है, मतलब काम करने में थोड़ा चतुर है, ठीक है भाई।
जो काम श्याम 1 करता है वो 10 कर देता है उतनी देर में, ठीक है भाई। चमक, चमक को भाई आभा बोलते हैं, दीप्ति बोलते हैं, घ्रुति बोलते हैं, क्रांति बोलते हैं और जगमगाहट बोलते हैं, ठीक है भाई, जगमगाहट, ठीक है भाई। देखो ये तो ईजी हो गया, जगमगाहट, ठीक है। और दीप्ति, दीप से याद कर लेंगे, और घ्रुति और कांति और आभा, ठीक है भाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं चालाक। देखो चालाक को चतुर बोलते हैं, पटु बोलते हैं और दक्ष बोलते हैं और प्रवीण बोलते हैं और नागर बोलते हैं, ठीक है भाई। क्या बोलते हैं? नागर, प्रवीण, दक्ष मैंने आपको बता दिया था, चतुर और पटु आसान था। चुप भाई, चुप होता है अवाक। देखो एक होता है वाचाल जो बहुत बोलता है और आ लगा देंगे तो अवाक, और मौन, मौन भी तो चुप ही होता है, ठीक है। चूल्हा भाई गणेश वाहन, गणेश का वाहन था। मूषक बोलते हैं, ये भी इजी था। आखू और इंद्रू भाई ये याद करने हैं आपको, आखू और इंद्रू ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल मार्क करने, ठीक है भाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं चोटी भाई, चोटी शिखर भी होती है, ये सबको पता है। श्रृंखला भी चोटी होती है, तुंग भी चोटी होती है और शिरोबिंदु बोलते हैं भाई। शिरोबिंदु होती है टॉप, जो टॉप पॉइंट होता है उसे बोलते हैं शिरोबिंदु को, ठीक है। शिरोबिंदु टॉप पॉइंट, क्लियर भाई। छिद्र पढ़ते हैं भाई, छिद्र, छिद्र को सुराख बोलते हैं भाई, देसी लैंग्वेज में सुराख ही बोलते हैं भाई, सुराख। और रंध्र, ठीक है भाई, रंध्र, रंध्र बोलते हैं, ठीक है। सुराख और रंध्र, ठीक है भाई। छल भाई, देखो छल होता है प्रचंप, फरेब और चकमा और झांसा। अब देखो इसमें से क्या याद कर सकते हैं? देखो झांसा याद कर सकते हैं और चकमा याद कर सकते हैं, और फरेब और पंचम, पंचम, ठीक है, ये याद करना आपको, ठीक है। पर परंच, परपंच, ठीक है, परपंच ये आपको बताना, परपंच और फरेज, क्लियर भाई। नेक्स्ट छात्र भाई, छात्र शिक्षक, शिष्य होता है, अध्येता होता है, सारगिद होता है, सारगिद और चेला होता है। देखो चेला और शिष्य ये तुमको याद हो गया। अध्येता हो गया जो अध्यय को मतलब मानता है तो अध्येता हो गया, और सरगित हमको याद करना है, क्लियर भाई। अब देखो छो भाई, छो होती है ममता, स्नेह और प्रेम, ठीक है भाई। क्या होती है छो? वो छो नहीं होती जो आप देसी लैंग्वेज में बोलते हैं कि मुझे छो आ रही है इस चीज़ पे, वो नहीं। छो होती है ममता, स्नेह और प्रेम, क्लियर भाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं ज्योति को। ज्योति, ये ज्योति को प्रभा बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं, लो बोलते हैं, अग्निशिखा बोलते हैं और आलोक बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं भाई? प्रभा, प्रकाश, लो, अग्निशिखा और आलोक, क्लियर भाई। अब देखो जल का आगे बहुत इंपॉर्टेंट मार्क है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क है, ये वाला आपको याद करना है। जल वाले को पानी बोलते हैं, नीर बोलते हैं, तोय बोलते हैं, बारी बोलते हैं, सलील बोलते हैं, अम्बु बोलते हैं, उदक बोलते हैं, पै बोलते हैं, आप बोलते हैं, धनरस बोलते हैं, संभर बोलते हैं, सरमुख बोलते हैं और अमृत बोलते हैं, ठीक है भाई। तो भाई जल को क्या बोलते हैं? अमृत बोलते हैं, अम्बु बोलते हैं, उदक बोलते हैं, तोय बोलते हैं, नीर बोलते हैं, पानी बोलते हैं, पै बोलते हैं, आप बोलते हैं, धनरस बोलते हैं, संबर बोलते हैं और सरमुख, ठीक है भाई, सरमुख, क्लियर भाई। और सलील और बारी, क्लियर भाई, ये याद करना आपको, इंपॉर्टेंट है वाला। नेक्स्ट पढ़ते हैं जिज्ञासा। जिज्ञासा भाई, जिज्ञासा को उत्कंठा बोलते हैं और उत्सुकता बोलते हैं और कौतूहल बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? उत्कंठा, उत्सुकता और कौतूहल, क्लियर भाई। जीव को रसना बोलते हैं, जवान बोलते हैं, जीवा बोलते हैं, रसज्ञा बोलते हैं और रसिका बोलते हैं, ठीक है भाई। क्या क्या बोलते हैं? जीव को रसना, जवान, जीवा, रसज्ञा और रसिका, क्लियर भाई। अब देते हैं जहर भाई, जहर को गरल, विष, हलाहल और कालाकूट, ठीक है भाई, कालकूट, ठीक है भाई। क्या बोलते जहर को? गरल, विष, हलाहल और कालकूट, क्लियर भाई। अब बोलते हैं जनक। देखो जनक वो होता है भाई जो जनियता होता है, पिता होता है, ठीक है। ऐसे बोलते हैं ना कि हिस्ट्री के जनक यानी पिता कौन है, ऐसे। फिर तात होता है और वालिद होता है। क्या क्या होता है? जनियता, पिता, तात और वालिद, क्लियर भाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं जड़ भाई, जड़ को अचेतन और स्थावर, अचेतन, स्थावर और अचर, ठीक है भाई। अचर, अचेतन, स्थावर, अचर, अचेतन, स्थावर, क्लियर भाई। जवान, जवान को तरुण और किशोर और युवा, ठीक है भाई। जवान कब चलती है? जब हम किशोर हो जाते हैं और युवा हो जाते हैं, बचपन में थोड़ी चलती है जवान और तरुण, ठीक है भाई। जीत को फतेह बोलते हैं, फतेह, विजय बोलते हैं और जय बोलते हैं, अशांत। झगड़ा भाई होता है कलह, टंटा, तकरार और विवाद। देखो तकरार, विवाद और कलह याद हो गया, बस हमको टंटा याद करना है, इसे मार्क कर लेंगे, टंटा वाला आपको याद करना है, क्लियर भाई। नेक्स्ट झंडू भाई, झंडू होता है जत्था और गिरोह और पुंजू और दल, ठीक है भाई। क्या होता है? जत्था, गिरोह, पुंजू और दल, जत्था, गिरोह, पुंजू और दल, ये होता है झुंड का, ठीक है। झंडा होता है पताका, झंडा क्या होगा भाई? पताका, ध्वज, निशान, केतु, केतन। देखो निशान तो ऐसे हो गया कि झंडा भाई किसी देश का एक निशान होता है जिससे पहचान पाते हैं कि ये देश कौन सा है, ठीक भाई। और पताका से याद कर लेंगे, पतंग जैसे उड़ती है वैसे ही झंडा भी उड़ता है, ठीक है। तो पताका से पतंग। और ध्वज आपको पता ही, ध्वज तो झंडा होता ही है। और केतु, केतन, दोनों सेम सेम है, केतु, केतन, केतु, केतन, ठीक है भाई। झूठ भाई असत्य होता है, अनृत्य होता है, मिथ्य होता है, अतथ्य होता है और वितथ्य होता है, ठीक है भाई। क्या कहो? देखो अतथ्य, वितथ्य, मिथ्य और असत्य और अनित्य, ठीक है भाई, अनित्य भाई, ठीक है। ये तो इजी था, इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था।
नहीं पढ़ते हैं टेक। भाई टेक होता है अवलंब, अवलंब आश्रय और सहारा। देखो टेक लेके बैठ जाना मतलब कि सहारा लेना किसी का, या किसी के ऊपर आश्रय रहना। और अवलंब, ठीक है भाई, इसके ये हो गए, ठीक है भाई। नेक्स्ट टेढ़ा। भाई टेढ़ा होता है वक्र, कुटिल और तिरछा। क्या होगा टेढ़ा, देखो तिरछा हमें याद हो गया, और वक्र और कुटिल। वक्र भाई, वक्र भी तो एक आर्क होता है, वो भी तो टेढ़ा होता है वक्र, ठीक है। तो कुटिल बस हमको याद करना है, कुटिल वाला। क्लियर भाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं ठग। भाई ठग होता है वंचक, छली, फरेबी, प्रचम्पी और छलिया। देखो छलिया और छली हमको याद हो गया, पंचक भी हमको याद हो गया, बस हमें फरेबी और पंचमी, परपंची, परपंची याद करना हमको, परपंची, ठीक है भाई। फरेबी और परपंची, क्लियर। देखो भाई डाकू तो आपको पता है लुटेरा होता है। दस्यु और राहजन, ठीक है, राहजन क्या होगा भाई, डाकू क्या होता है, लुटेरा, दस्यु, शाहजन, ठीक है भाई, क्लियर भाई। नेक्स्ट तंबू। तंबू भाई खेमा होता है, किसी का डेरा होता है। और वितान होता है, और शामियाना होता है, ठीक है, शामियाना। भाई वितान, शामियाना, डेरा और खेमा, क्लियर भाई। अब पढ़ते हैं तनिक। भाई तनिक होता है लैश मात्रा। भाई देखो ना लैश, तनिक मतलब होता है थोड़ा थोड़ा, तो लैश भी तो उस तरीके से। और रंच मात्र मतलब रंच मात्र छोटा सा, मतलब बहुत थोड़ा सा रंच मात्र। और किंचित, किंचित भाई एक बोला था मैं, ठीक है, किंचित कि भाई किंचित, क्लियर भाई। ये इजी था, इसमें कुछ हार्ड नहीं था। तनु, तनु को क्रश बोलते हैं, क्रश, ठीक है। दुबला बोलते हैं, कलेवर बोलते हैं, काया बोलते हैं, देह बोलते हैं, तन बोलते हैं, शरीर बोलते हैं। देखो भाई तनु शरीर को बोलते हैं, तन बोलते हैं, देह बोलते हैं, काया बोलते हैं, कलेवर बोलते हैं, दुबला बोलते हैं, और क्रश बोलते हैं, क्लियर भाई। नेक्स्ट तुरंग। भाई तुरंग को बोलते हैं तत्क्षण, तत्क्षण, तत्क्षण और शीघ्र, तत्क्षण और शीघ्र। भाई तुरंत, तुरंत सॉरी, तुरंत पढ़ रहे हैं हम, तुरंत का, तुरंत का तत्क्षण और शीघ्र। भाई ये तो इजी था, इसमें कुछ ठीक। तो तीखा प्रखर होती, तीखा प्रखर होता है, तीक्ष्ण होता है, पैना होता है। देखो भाई जो चीज़ तीखी होती है भाई वो बहुत पैनी होती है, मतलब कि मतलब पैने से कहने का मतलब है कि लैंग्वेज हाइपर समझो, पैंगने से मतलब कि बहुत तीखी, जिससे कि नसें खुल जाती हैं। तो पैना हो गया, ठीक है, तीक्ष्ण हो गया, और प्रखर हो गया, ठीक है भाई। भाई तम्र का तिमिर होता है, अंधकार होता है, अंधेरा होता है, तिमिस्त्र होता है, ठीक है। क्या होता है, तिमिस्त्र, तिमिर, अंधकार और अंधेरा, क्लियर भाई। तिमिस्त्र, अंधेरा और अंधकार, क्लियर भाई। नेक्स्ट तलवार। भाई तलवार असी होती है, कृपाण होती है, ठीक है भाई, खंडक होती है, चंद्रहास होती है, और करवाल होती है, और शमशीर होती है भाई। असी, कृपाण, खंडक, चंद्रहास, करवाल और शशीर, क्लियर भाई। यहाँ तक चीज़ याद होगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं तारा। भाई देखो तारा नखत होता है, सितारा होता है, और नक्षत्र होता है, और तारा होता है। बोलते नहीं आपके नक्षत्र कुछ खराब चल रहे हैं, तो मतलब कि वो तारे से होता है। और सितारा और तारा की हमको याद हो गया, हमें बस नखत याद करना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट तालाब। भाई तालाब को तड़ाक बोलते हैं, सर बोलते हैं, जलाशय बोलते हैं, कासर बोलते हैं, और तार बोलते हैं, और सरसी बोलते हैं, और पुष्कर बोलते हैं, और सरोवर और पोखर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई, तगाड़, सर, जलाशय, कासर, ताल, सरसी, पुष्कर, सरोवर और पोखर, क्लियर भाई। देखो तेज। भाई तेज होता है तीव्र, द्रुत और क्षिप्र। देखो भाई द्रुत, क्षिप्र, तीव्र, द्रुत और क्षिप्र, क्लियर भाई। तोता। भाई देख तोता को बोलते हैं शकु, कीर, सुआ, सुग्गा, रक्त तुणक, और भाई दांडी प्रमिया, ठीक है। दांडी, दांडिम प्रिय, दांडिम प्रिय मतलब डंडी, जो डंडी से प्रिय करता है, तो भाई डंडी पे तो बैठता है, ठीक है भाई। यहाँ तक चीज क्लियर। भाई देखो थकान होती है, थकान, श्रांति, क्लांति और शीथिलाती, शीतलाती, ठीक है, शीतिलता, शीतिलता, ठीक है, शीतलता, शीतलता, फिर भाई शीतलता, फिर भाई। अब पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं दीन। बस सिर्फ आपको चीज़ों को सुनना है, यहाँ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दीन होता है भाई दरिद्रता, अकिंचन, निर्धन, रंक या कंगाल। देखो भाई दीन कौन होता है, जिसके दिन खराब होते हैं, तो भाई उसके अंदर दिन खराब होता है। अकिंचन का मैंने बताया था, जो जिसके पास पैसा ना हो, और निर्धन की जिसके पास पैसा ना हो, कंगाल के पास पैसा नहीं होता, दरिद्र होता है उसके पास पैसा नहीं होता। उससे हमको रंग याद करना है, क्लियर भाई। देखो दुखी क्या होगा, पीड़ा हमको याद हो गया, कष्ट हमको याद हो गया, ठीक है। कलेश होता है, ठीक है, दुख, कलेश भी दुख, कलेश का कारण भी होता है, कलेश भी दुख का कारण होता है, वेदना भी दुख का कारण होती है। और यातना, खेद, भाई खेद, मुझे खेद है मैं आपकी शादी में नहीं आ पाया, विषाद भी, संताप भी होगा, और यंत्रणा भी होगा, यंत्रणा, ठीक है, संकट भी होगा, अशोक भी होगा, और व्यथा भी होगा, व्यथा, ठीक है भाई। क्या कहो, व्यथा, देखो पीड़ा, व्यथा, कष्ट, कलेश, वेदना, यातना, खेद, विषाद, संताप, यात्रण और संकट और श्लोक, क्लियर भाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई दुर्ग। देखो भाई दुर्ग को चंडिका बोलते हैं, सिंह वाहिनी बोलते हैं, कालिका बोलते हैं, कल्याणी बोलते हैं, कुमारी बोलते हैं, कामाक्षी बोलते हैं, सुभद्रा बोलते हैं, महागौरी बोलते हैं, भगवती बोलते हैं, भवानी बोलते हैं, चंडी बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं, और दुर्गा बोलते हैं, ठीक है भाई। दुर्गा के ये बिलोम है, ये आपको याद करने हैं, क्लियर भाई। नेक्स्ट दरवाजा। भाई दरवाजा को पल्ला बोलते हैं, कपाट बोलते हैं, पट बोलते हैं। पट और कपाट तो हमको याद हो गया, बस हमको पल्ले याद करना है, ठीक है भाई।
दरिद्र भाई रंक और अकिंचन अभी पढ़ के आए थे। देखो दवा का भाई इलाज होता है और उपचार होता है और औषधि होती है, ठीक है भाई, ये तो ईजी था, ये तो डेली बोलने वाली चीजें हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट दुर्जन, भाई दुर्जन को खल बोलते हैं, पिशून बोलते हैं, असंत बोलते हैं, अधम बोलते हैं, पामर बोलते हैं, कुटिल बोलते हैं, शक शठ बोलते हैं और पतित बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? खल, पिशून, असंत, अधम, पामर, कुटिल, शठ और पतित। क्लियर भाई? भाई देखो दुर्गम, भाई दुर्गम होता है जहाँ जाने जा सके, तो भाई दुरस्त होगा, दुरस्तर होगा भाई, ठीक है, अगम्य होगा और ओघट होगा, ठीक है, क्या ओघट, अगम्य और दुरस्तर। क्लियर भाई? नेक्स्ट पढ़ते हैं दूत। भाई दूत होता है सफीर और प्रतिनिधि और चर। देखो भाई हमारे दूत नहीं होते किसी और देशों में, हमारे दूत जहाँ दूतावास खुले होते हैं तो हमारे दूत होते हैं, तो हमारे प्रतिनिधि तो होते हैं उस देश में वो लोग, तो चर हो गया और सफीर हो गया। क्लियर भाई? नेक्स्ट पढ़ते हैं देवता। देवता को देव बोलते हैं, अमर बोलते हैं, सुर बोलते हैं, विबुध बोलते हैं, आदित्य बोलते हैं, निर्जर बोलते हैं, गिरवाण बोलते हैं और त्रिदशा बोलते हैं और अमृत से बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? अमृत से। क्लियर भाई? तो देवता का आपको क्लियर याद हो गया होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं द्रौपदी। भाई द्रौपदी को कृष्णा बोलते हैं, पांचाली बोलते हैं, द्रौपद सुता बोलते हैं और याज्ञसेनी बोलते हैं, ठीक है, याज्ञसेनी, ठीक है, द्रौपद सुता और याज्ञसेनी और पांचाली और कृष्णा। क्लियर भाई? सिर्फ सुनना है चीजों को। धनुष को चाप बोलते हैं, चाप, सरासन बोलते हैं, कोदंड बोलते हैं और पिनाक बोलते हैं और सारंग बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं भाई? चाप, सरासन और कोदंड और पिनाक और सारंग। क्लियर भाई? धवल होता है भाई श्वेत, उजाला और निर्मल, ठीक है, क्या होगा? उजला, ठीक है, उजला, ठीक है। धवल क्या होता है? श्वेत, उजला और निर्मल। क्लियर भाई? धूप होती है घाम, आतम और रवि प्रभा, ठीक है, धाम, घाम, आतम और रवि प्रभा। क्लियर भाई? नेक्स्ट पढ़ते हैं धन। भाई धन को दौलत बोलते हैं और संपदा बोलते हैं और संपत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दौलत, संपदा और संपत्ति, ठीक है भाई, दौलत, संपदा और संपत्ति। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ते हैं नग। भाई नग होती है भूधर, गिरी, शैली, आद्री, तुरंग, तुंग और धरणीधर, ठीक है, क्या हुआ? धरणीधर, भूधर, गिरी, शैल और आद्री और तुंग, ठीक है भाई, तुंग। क्लियर भाई? भाई देखो नया होता है नवीन, नूतन और अभिनव, ठीक है, क्या होगा भाई? नया क्या होता है? नवीन, नूतन तो हमको याद हो गया, बस हमको अभिनव याद करना। क्या करना हमको याद? अभिनव याद करना है। क्लियर भाई? देखो पढ़ते हैं नियति। नियति होती है भाई प्रारब्ध, प्रारब्ध, भाग्य, होनी और तकदीर। क्या होगा भाई? नियति क्या होगा? जो मेरी नियति में लिखा होगा मुझे वही मिलेगा, मतलब मेरी तकदीर या मेरी होनी या भाग्य या प्रारब्ध। क्लियर भाई? अब बढ़ते हैं नदी। नदी भाई, नदी को सरिता बोलते हैं, निर्झणिका बोलते हैं, त्रिगिणी बोलते हैं, पैस्विनी बोलते हैं, लहरी बोलते हैं, अपगा बोलते हैं, निम्नगा बोलते हैं और तिरणी बोलते हैं और कल्लोलिनी, कल्लोलिनी और सरी, ठीक है, कल्लोलिनी और सरी। क्लियर भाई? सरिता, निर्झणी, ठीक है, तरंगिणी और पैस्विनी और लहरी, अपगा, निम्नगा, तरणी और कोलिनी और सरी, सरी, ठीक है भाई। क्लियर? यहाँ चीज याद, तो नदी की ये हो गई। क्लियर भाई? नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं नित्य की ओर। नेक्स्ट पढ़ते हैं नित्य। भाई नित्य होता है शाश्वत, अमर, अविनाशी, अमृत, अनश्वर, सदा, सनातन, सर्वदा, सदैव, प्रतिदिन, रोज, हमेशा। ठीक है? नित्य क्या होता है? ये काम आपको नित्य ही करना पड़ेगा, मतलब कि ठीक है, नित्य करना मतलब रोज करना पड़ेगा। तो रोज हो गया, प्रतिदिन हो गया, सदैव हो गया, सर्वदा हो गया, सनातन हो गया, सदा हो गया, शाश्वत हो गया, अमर हो गया, अविनाशी हो गया, अमृत्य हो गया, अनश्वर हो गया और हमेशा हो गया। क्लियर भाई? इजी था, इसमें कुछ हार्ड नहीं था। भाई पढ़ते हैं नैसर्गिक। नैसर्गिक होता है प्राकृतिक, स्वाभाविक और वास्तविक। ठीक है? जो प्राकृतिक होती है वो वास्तविक चीज़ें वो तो होती हैं, उनमें ना कुछ बना सकते हो आप, उन्हें छिड़छाड़ नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिक बनती हैं। ठीक है? तो ये चीज़ याद होगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं नैका। भाई नैका नाव भी होती है, तरणी भी होती है, डोंगी होती है, पतंग होती है, जलायन होती है, ठीक है, तरी बोलती होती है और बेड़ा होती है और नैना होती है। क्या होती है भाई? नैना, बेड़ा, तरी, जलायन, डोंगी, पतंग, नाव, तरणी। क्लियर भाई? नेक्स्ट पढ़ते हैं परछाई। देखो परछाई छाई होती है, सबको याद होगा, प्रतिबिंब होता है, छाया होती है, प्रतिच्छय होती है और पलक होती है। ठीक है? प्रतिछाया, प्रतिछाया और छलक। क्लियर भाई? छाई, प्रतिबिंब, छाया, प्रतिछाया और छलक। क्लियर भाई? अब पढ़ते हैं पंकिल। भाई पंकिल होता है मेला, मलिन, गंदगा, गंदला और गंदा। ठीक है भाई? क्या हुआ? पंकितिक होता है भाई, पंकित, पंकिल होता है भाई मेला व्यक्ति, तो मेला, मलिन, गंदला और गंदा। भाई पंक्ति ये तो इजी है, कतार और श्रृंखला, ये सबको पता होगा। पंख, पंख, नॉट पंख, इस पंख। ठीक है भाई? इट्स पंख। ठीक है? तो पंख होता है कीचड़, करदम और चला। ठीक है? चहला। ठीक, क्या होता है भाई? कीचड़, करदम और चहला। चलो भाई अब पढ़ते हैं प्रणय। प्रणय होता है प्रेम,
अनुराग, प्रीति, अनुरक्ति। क्या होगा भाई? प्रेम, अनुराग, प्रीति और अनुरक्ति। क्लियर भाई? नेक्स्ट पढ़ते हैं पत्ता। पत्ता को पत्र बोलते हैं, दल बोलते हैं, पर्ण बोलते हैं, पल्लव बोलते हैं और किसलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसलय। क्या बोलते हैं? किसलय। क्लियर? ठीक भाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं परुष। परुष होता है करोट, कठोर, निष्ठुर। ठीक है भाई? परुष 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 क्या होगा? कठोर और निष्ठुर। ठीक है भाई? नेक्स्ट पढ़ते हैं पड़ोसी। पड़ोसी होता है प्रतिवेशी और समीपवर्ती। समीप होता है पास, उसके पास रहने वाला समीपवर्ती। और अंतिक होता है। ठीक है? अंतिक, अंतिक। क्लियर भाई? अंतिक होगा। ठीक है भाई? अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पत्नी का। पत्नी होती है भाई, पत्नी होती है भार्य, दरा, जया, जोरू, वामा, परिणीता और कलत्र। कलत्र। ठीक है भाई? कलत्र। क्लियर भाई? भार्य, दरा, जया, जोरू, वामा, परिणीता, परिणीता और कलत्र। क्लियर भाई? नेक्स्ट पढ़ते हैं पक्षी। पक्षी होता है भाई विहाग, खग, पंछी, द्विज, अंडज, विहांग, पतंग, परिंदा, चिड़िया और पखेरु। क्या होगा? पखेरु। क्लियर भाई? नेक्स्ट पढ़ते हैं पंडित। अब देखो पंडित की बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। पंडित, पंडित भाई सुधी होता है, विद्वान होता है, कोविंद होता है। ठीक है? कोविंद होता है, विचक्षण होता है, विचक्षण होता है। ठीक है? विचक्षण होता है, सुविज्ञ होता है, ज्ञानी होता है, बुद्ध होता है, धीर होता है, मनीषी होता है और प्राज्ञ होता है। ठीक है? प्राज्ञ होता है। सुधी, विद्यमान, कोविद, विचक्षण और सुविज्ञ, ज्ञानी, बुद्ध, धीर, मनीषा, मनीषी और प्राज्ञ। ठीक है भाई? नेक्स्ट पत्थर। भाई पत्थर को सांग बोलते हैं, प्रस्तार बोलते हैं, पाहन बोलते हैं, शिला बोलते हैं, पाषाण बोलते हैं और अश्मक, अश्मय बोलते हैं। अश्मय। ठीक है भाई? अश्मय, पाषाण, शिला, पाहन, प्रस्तर और संग। क्लियर भाई? नेक्स्ट पढ़ते हैं पवन। पवन भाई वायु होती है, समीर होती है, हवा होती है, मातुर होती है, प्रकंप होता है। ठीक है भाई? समीरण होता है, वात होता है, प्रवंचक होता है, अनिल होता है, व्यार होता है और पवमान होता है। ठीक है? क्या होता है? पवमान। क्लियर भाई? नेक्स्ट पढ़ते हैं पर्वत। अब देखो पर्वत क्या हो गए भाई? पर्वत होती है भाई भूधर, गिरी, शैल, नग, भूमिधर और महीधर और अचल और पहाड़ और तुंग। क्या होगा भाई? भूधर, गिरी, शैल, नग, भूमिधर और महीधर और अचल, पहाड़ और तुरंग। क्लियर भाई? यहाँ तक चीज क्लियर। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पशु। भाई पशु को बोलते हैं जानवर, चौपाया, मवेशी, जंतु, चतुष्पद। ठीक है? क्या बोलते हैं? चतुष्पद, जंतु, मवेशी, चौपाया और जानवर। क्लियर भाई? नेक्स्ट प्रतंत। भाई प्रतंत होता है पराधीन। ठीक है भाई? प्रतंत होता है पराधीन, किसी और के अधीन। ठीक है भाई? प्रतंत, पराधीन। क्लियर भाई? नेक्स्ट पढ़ते हैं पुत्र। भाई पुत्र होता है तनय, आत्मज, सुत, लड़का, बेटा, औरस और पुत्र। क्या होगा भाई? औरस होगा, पुत्र होगा, पुत्र होगा, बेटा होगा, लड़का होगा, सुत होगा, आत्मजा होगा और तनय होगा। क्लियर भाई? पुत्री होती है तन्या, आत्मजा, सुता होगी, लड़की होगी, बेटी होगी और दुहिता होगी। ठीक है? दुहिता। क्या होगी? दुहिता। क्लियर? नेक्स्ट पार्वती। इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे पार्वती का। पार्वती को उमा बोलते हैं, गौरी बोलते हैं, शिवा बोलते हैं, भवानी बोलते हैं, दुर्ग बोलते हैं, दुर्गा, दुर्गा बोलते हैं, गिरिजा बोलते हैं, सती बोलते हैं, अंबिका बोलते हैं, शैलसुता बोलते हैं, रुद्राणी बोलते हैं, आर्य बोलते हैं, सर्वमंगला, सर्वमंगला बोलते हैं, चंडी बोलते हैं और अर्पणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्पणा। चंडी, अर्पणा, चर्पणी, अंडी, अर्पणा। क्लियर भाई? नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रकाश। भाई प्रकाश को बोलते हैं प्रभा, छवि, घूति, ज्योति, चमक, रोशनी, दीप्ति, उजाला, आलोक। भाई इजी था, इसमें कुछ हार्ड नहीं था। ठीक है? नेक्स्ट पढ़ते हैं पृथ्वी। भाई पृथ्वी को भू बोलते हैं, भूमि बोलते हैं, अचला बोलते हैं, धरा बोलते हैं, धरित्री बोलते हैं, वसुंधरा बोलते हैं, वसुधा बोलते हैं, अवनी बोलते हैं, मोदिनी बोलते हैं, मही बोलते हैं, परहूबी बोलते हैं, जगती बोलते हैं, शोणी बोलते हैं, चित्री बोलते हैं और वसुमती बोलते हैं। ठीक है? वसुमती और बीज प्रसु, बीज प्रसु, बीज प्रसु। क्या बोल? बीज प्रसु। देखो भू, भूमि, अचला, धरा, धरित्री, वसुधरा, वसुधा, अवनी, मोदिनी, मही, परहुबी और जगती और शोणी और क्षिति और वसुमती और बीज प्रसु। क्लियर भाई? फर्जी। भाई फर्जी होता है नकली, बनावटी, कृत्रिम और जाली। देखो भाई फर्जी नोट हो गए, जालिम नोट हो गए, जाली नोट हो गए। कृत्रिम होती है, कृत्रिम का उल्टा होता है प्राकृतिक। कृत्रिम जो प्राकृतिक कृत्रिम होता है जो ह्यूमन मेड होता है। ठीक है भाई? फल होता है, फल भाई कुसुम बोलते हैं फल को, सॉरी फूल, फूल को कुसुम बोलते हैं, सुमन बोलते हैं, प्रसून बोलते हैं, पुष्प बोलते हैं, लतांत बोलते हैं, मंजरी बोलते हैं और पहुप बोलते हैं। पहुप। क्या बोलते हैं? पहुप। क्या भाई? पहुप, पहुप। क्या भाई? पहुप। ठीक है भाई? और नेक्स्ट पढ़ते हैं फौज। भाई फौज को बोलते हैं लश्कर, कटक, अनिकी। ठीक है? अनिकनी, अनिकनी, कुकुम और अनिक और चमू और सेना। क्या होगा फौज? क्या होगा? लशक, कटक, अनिकनी, कुमक, अनीक, चमू और सोना। क्लियर भाई? नेक्स्ट पढ़ते हैं बंदर।
भाई बंदर को कपी बोलते हैं, कपीश बोलते हैं, हरी बोलते हैं, शाखा मृग बोलते हैं और मरकट बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? मरकट मारने वाला होता है, कपी बोलते हैं, और कपी, कपी से कपीस, और हरी, हरी हरि भगवान के थे ये, और शाखा मृग। ठीक है भाई, शाखा पे जो कूदते हैं। ठीक है भाई, तो याद हो गया। तो दोस्तों आज क्लास यहीं तक थी, क्योंकि विलोम शब्द ऐसे टॉपिक नहीं जिसको मैं एक वीडियो में करा दूं और आपको कुछ पढ़ने को समझ ना आए, तो मैं आपको लिमिटेड करा रहा हूँ, जिससे कि आपको इतने ही पढ़ने एक दिन में, इससे ज़्यादा पढ़ने ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। बस आपको इतना ही याद करना है, आज का टारगेट आपको यही है, वीडियो देखना है, आपको इतना ही याद करना है, इससे ज़्यादा याद नहीं करना। क्लियर भाई? इससे पहले मैं इसका एक पार्ट 1 करा चुका हूँ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।